Bismillahirrahmanirrahim. Mean, variance and standard deviation of binomial random variable. लास्ट टाइम हमने ये किया है पिछले लेक्चर में इसको ड्राइव किया था, डेरिवेशंस पढ़ी है, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। मीन आपको याद हो तो ड्राइव किया था हमने, वो एन पी के इक्वल है, मीन इक्वल्स टू एन पी क्यू। आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, या जस्ट मीन लिखते हैं। मीन अगर आपसे कहा जाता है कि मीन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, या ये कहा जाता है मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो वो एन पी के इक्वल है, यह आपको याद रखना है। वेरिएंस, सिमिलरली वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज एन पी क्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, इट्स अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो ये तीनों एक्सप्रेशन जो हैं इसको आपने अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करने लगे हैं बाइनोमियल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशंस में। तो क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से कि आपको मीन गिवन होगा और वेरिएंस गिवन होगा, या समटाइम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। सो आपसे ये पूछा जाएगा कि एन और पी फाइंड करें, या ये कहा जाएगा कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करें। मीन बार बार बता रहा हूँ, मीन इज इक्वल टू एन पी, variance is npq, and standard deviation is positive square root of npq. Let's start an example. In this example you are given the two parameters. फाइंड, क्वेश्चन देखें, फाइंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन है। इफ द मीन इज 12, mean of binomial probability distribution is given here 12, and standard deviation is 2. This standard deviation is given as 2. So आपको ये solution में ये काम करना होगा कि आप इसका mean, you know the formula of mean is np, and formula for standard deviation is square root of npq. mean आपको given है बेटा 12, सो आपने यूं एक इक्वेशन डेवलप कर लेनी है कि एन पी इज इक्वल टू 12। सेकेंड क्या इक्वेशन बनेगी आपकी? सेकेंड इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू इज 2। ये दो वैल्यूज गिवन है इस स्टेटमेंट में, मीन इज 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस आपने सॉल्व करना है। एन पी की वैल्यू 12 है, अगर आप पुट कर दें इस एन पी की वैल्यू 12 जो है उसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो वो बनेगा 12 क्यू स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये देखें, मैं अगर आपको शो करूं तो ये वो फॉर्म आ जाती है। एन पी, आप देखिए, पुटिंग एन पी, द वैल्यू ऑफ एन पी इज एज इट इज 12 इन इक्वेशन नंबर 2। सो स्क्वायर रूट 12 क्यू इक्वल्स टू 2, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड you get 12q is equal to 4, and here q is equal to 4 by 12, which is 1 by 3. So q is equal to 1 by 3. और आप जानते हैं कि एक अगर हमें p मिलता है तो q फाइंड कर सकते हैं, q मिलता है तो हम p फाइंड कर सकते हैं, and this implies p is equal to 1 minus q, and 1 minus q is 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. So q equals to 2 by 3, and q equals to 1 by 3 and p is equal to 2 by 3. And now to find the value of n, just put this p value in equation number 1, which is np equals to 12. np 12, putting the value of p
putting the value of p as 2 by 3 in equation number 1. So np equals to 12, equation 1, n times 2p as n times 2 by 3 equals to 12, और ये राइट साइड पर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 by 2 से 12 को, और 6 into 3 18. सो यूं आपको मिलता है 18 वैल्यू n की, n इज इक्वल टू 18. दोबारा देख लें, ये बेटा एक आपको गिवन है np, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में np क्यू स्क्वायर रूट 12 है. आप मीन से आप टेकअप कर लें वैल्यू np की और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें. जहां np आ रहा है उसकी जगह आपने पुट कर लेना है ये 12, इस 12 को पुट कर. जब आप 12 पुट करते हैं तो इससे आप सिंपलीफाई करने के बाद q की वैल्यू हासिल कर लेते हैं 1 by 3, और p की वैल्यू होती है 1 minus q, और 1 minus 1 by 3 एलसीएम लें तो 3 minus 1 by 3 2 by 3, ठीक है, 2 by 3 आ जाता है. और आप देखिए ये p है 2 by 3, तो वेरी सिंपल, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें विच इज np इक्वल्स टू 12, p 2/3, अगर p को रिप्लेस कर दें 2/3 के साथ तो n आपको मिल जाता है 18. इस तरह से आपको मिल गया 18 वैल्यू ऑफ n. आगे जब ये कहा जाता है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन आप राइट डाउन करें, फाइंड करें, तो आपने इस तरह से इस फॉर्म में लिख देना है. आपके पास पैरामीटर्स हैं n इज 12, आप लिखेंगे 18, n इज 18 सॉरी 18cx, प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x, यानी x एक्सेस की प्रोबेबिलिटी 18cx. ये आपका है p की वैल्यू, p रेज़ टू द पावर x होता है फॉर्मूला में कि 2 by 3 रेज़ टू द पावर x, q is here 1 by 3 raised to the power n minus x, that is 18 minus x, and where x equals to 0, 1, 1, 2 and so on, 18. 0 x की वैल्यू वेरी करेगी 0 से 18 तक. 18 क्यों ले रहे हैं? 18 आपका n है. नंबर ऑफ ट्रायल्स, याद रहे कि जितने ट्रायल्स हैं मैक्सिमम सक्सेसेस वो हो सकती हैं. मैक्सिमम ट्रायल्स 18, नंबर ऑफ ट्रायल्स 18 है. सो मैक्सिमम सक्सेसेस may occur count, maximum successes count is 18 and minimum 0. So this x will take the values 0, 1, 2 up to 18. सो यूँ आपने डिस्ट्रीब्यूशंस को इस तरह से आपने राइट डाउन कर लेना है. बाइनोमियल क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. क्वेश्चन में आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. क्वेश्चन ये था फाइंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फाइंड द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 12 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, राइट. और अच्छा, अगर आपसे यूं कहा जाए ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल की थी, ये वाली. अब इसके अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें. क्वेश्चन ये था गिव द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैविंग 0, 1, 2, 3 अप टू 5. तो ये हमें इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना पड़ा था, टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ा. इसमें आपको n फाइंड किया, n और p आपको गिवन थे, और यहाँ से आपने फॉर्मूला अप्लाई किया बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. वो था आपके पास nc x p रेज़्ड टू x q रेज़्ड टू n माइनस x, और इसको फॉलो करते हुए हमने ये तमाम वैल्यूज फाइंड कर ली थी. तो यहाँ ये लिखा था फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, और यहाँ क्वेश्चन के अंदर है कि डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड करनी है, या इसका जनरल एक्सप्रेशन देना है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, विद n p q उनकी वैल्यूज को, और साथ आपने x की वैल्यूज को मेंशन कर देना है कि कहाँ से कहाँ तक है. जी क्लियर बेटा, समझ आ रही है?
नेक्स्ट देखें, इसी तरह से एक और एग्जांपल इसमें है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। ये आपको यहाँ आपको P और Q के बारे में एक रिलेशन दे दिया है। P एंड Q का रिलेशन आपको यहाँ गिवन है इस स्टेटमेंट के अंदर। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस, सक्सीड ट्वाइस मीन्स उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वो ट्वाइस है, वो डबल है, एज ऑफन एज इट फेल्स, उसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी से डबल है। तो उस रिलेशन को आप इस तरह से लिखेंगे, लेट P एंड Q be the probabilities of failure, success and failure respectively. Then according to the condition here थी, condition was the twice the probability of success is twice as the probability of failure. Succeeds twice as often as it fails, right? ये कंडीशन बन जाती है। इससे आप देखें P की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सिंस Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, यू नो, आप इस इक्वेशन में आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, Q की वैल्यू को पुट कर दें, P इज इक्वल टू 2Q, सो 2 इंटू 1 माइनस पी, ब्रैकेट ओपन करें तो ये बनता है 2 माइनस 2P। यहाँ से आप को मिल गया P इज इक्वल टू 2 माइनस 2P, और P की वैल्यू इस तरह से बन गई 3P इक्वल्स टू 2 एंड P इज इक्वल टू 2/3। ये क्लियर हुआ? अगर मैं इसको दोबारा इस तरह से दिखा दूं कि दिस P इज इक्वल टू अगेन कैन बी रिटन एज in the form of 2 minus 2P, यूँ समझ लें। तो ये आपके पास इस तरह से रिलेशन डेवलप हो जाता है, और यूँ आप इस P की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, P मिला आपके पास 2/3, और अगर आपके पास P की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी है तो आप Q फाइंड कर सकते हो with the help of this relation. Q is equal to 1 minus P, 1 minus 2/3 is equal to 1/3, and अगर स्टेटमेंट में देखें कि n किस तरह से 5 आपको गिवन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 5 ट्रायल्स, और करें नेक्स्ट 5 ट्रायल्स n इक्वल्स टू 5, अगले 5 ट्रायल्स में क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3 सक्सेसेस की। एक क्वेश्चन ये है, 3 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, एट लीस्ट 3 सक्सेसेस, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसका मतलब P और Q हमने इस तरह से फाइंड कर लिया हुआ है, और अब आपके पास n इक्वल्स टू 5 है। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर गिवन हियर 5। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, और वो है NC(x(p) raised to the power x q raised to the power n minus x। So exactly 3 successes की प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिख लेते हैं। n है आपका 5 से 3, P की वैल्यू है आपकी 2/3, so 2/3 raised to 3, एंड Q कितना था 1/3 raised to power 5 minus 3 which is 2, so answer you will get 80/243. Similarly, in part second, you are asked to find the probability of at least 3 successes, and you know at least word 3 at least 3 याद रखें। अगर आपका ये पूछा जाता है एट मोस्ट 3, तो उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, एट मोस्ट को इस तरह से लिखा जाता है x लेस आर इक्वल्स टू 3, और जब ये वर्ड यूज कर रहा हो एट लीस्ट से मुराद आपकी यू होती है, मैथमेटिकली आप इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल्स टू। सो हियर क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 3 सक्सेसेस। तो 3 के लिए प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, फॉर्मूला यूज करते हुए इन तीनों वैल्यूज को हमने फाइंड करने के बाद इनको सम कर लिया है। सो आंसर इज 192/243। इसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लें
एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, यानी आपको रिलेशन के अंदर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताई है कि ये ट्वाइस है फेलियर के मुकाबले में, इसका ट्वाइस है। तो पी इज इक्वल टू टू क्यू, क्यू आप पी की फॉर्म में लिखते हैं 1 माइनस पी, और इससे आप पी फाइंड कर लेते हैं 2/3। जब पी आपको न्यूमेरिकली फाइंड हो जाता है तो आप क्यू फाइंड कर सकते हैं ये रिलेशन यूज़ करते हुए, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। एन आपको गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि नेक्स्ट 5 ट्रायल्स में क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3 सक्सेसेस की, तो एन 5 है। तो एन और पी आपके पास इस तरह से मौजूद हैं। तो आपके दो क्वेश्चन हैं यहाँ के 3 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी और एट लीस्ट 3 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी। एट लीस्ट को आप ग्रेटर और इक्वल टू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो है आपका एट मोस्ट उसको आप लिखते हो एक्स लेस और इक्वल टू 3। जब एट मोस्ट होता है तो 0 से स्टार्ट करके आप 3 तक जाएंगे, एट लीस्ट होता है तो 3 से स्टार्ट करके आप n तक जाएंगे इसकी वैल्यूज को। n यहाँ 5 है, लिहाजा 3 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद इनको सम कर लेंगे। सो दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसमें देखिए क्या गिवन है आपको, फाइंड द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन whose mean is 3 and variance is 2। सेम क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में अगर मैं पिछला क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो उसमें आपको ये गिवन था मीन 12 था और स्टैंडर्ड एविएशन गिवन था आपको 2, और यही कहा था डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। अब हमें क्वेश्चन है मीन इज 3 here, मीन इज 3 एंड वेरिएंस इज 2, यहाँ आपको वेरिएंस गिवन है। सो बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह आपने एन पी की वैल्यू वेरिएंस में पुट कर दें, क्यू इज इक्वल टू यानी 3q इज इक्वल टू 2 बन गया, और q इज इक्वल टू 2/3, और इधर से आपने इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आपने p फाइंड कर लेना। और n कैसे फाइंड होगा, इस p की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, n इंटू 1/3 इक्वल्स टू 3, सो n इक्वल्स टू 9। तो इस तरह से आप 9 आपके पास n इज इक्वल टू 9 है, p की वैल्यू है 1/3 एंड n इज इक्वल टू 9 एंड q इज इक्वल टू 2/3। ये तीनों वैल्यूज आपके पास हैं, और अब आपको लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। तो आप इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये वो फॉर्म बन जाती है x इज इक्वल टू स्मॉल x nc x p रेज़्ड टू x q रेज़्ड टू द पावर n माइनस x। हाँ, एक और अंदाज है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम होता है q प्लस p रेज़्ड टू द पावर n, इसको ना इस तरह से बेटा लिख लेते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। अगर इस तरह फॉर्म लिखा हुआ है, ये आपका अब बन जाता है q और ये p होता है, ये p है और ये n है, ठीक है, n की वैल्यू है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें बिल्कुल इसी तरह से प्रोबेबिलिटी देखते हैं, क्या आपको n गिवन होगा और n की वैल्यू गिवन होगी, p गिवन होगा और n गिवन। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट है, उसको p हमने डिक्लेयर कर लेना है इस तरह, p इज इक्वल टू 0.1, this value p is equal to 0.1, right? Find mean and standard deviation, ये हमें फाइंड आउट करना है। Find mean and standard deviation for the distribution of defective bolt in a total of 500, ये n है, n is equal to 500, n is equal to 500, right? p, if p is 0.1, then q is 0.90। सो मीन, आपसे क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला इक्वल्स टू np
and n is 500 here, p is 0.1. okay, so answer is 50. So 50 बोर्ड्स हैं जो ऑन एवरेज ये डिफेक्टिव हैं आउट ऑफ 500. एंड वेरिएंस सेकंड है इसका पार्ट कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें. आप इसका वेरियंस फाइंड कर लें, फार्मूला यूज कर लें एन पी क्यू. ठीक है, वो 45 बन जाता है. 45 का स्क्वायर रूट कर लें तो वो होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. So in this way you find mean and variance of if the probability of defective board is 0.1 and the total number of boards are given here 500, then mean is 50 and standard deviation is 6.7. इसका मतलब होता है कि ऑन एवरेज आपके जो डिफेक्टिव बोर्ड्स आएंगे तो वो तकरीबन 50 होंगे और इसमें वेरिएशन ये हो सकती है. स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि 6.7 ये राउंड कर लें, 7 कर लें वैल्यू. 6.7 की जगह आप इसको समझ लें ये 7 है. 7 प्लस माइनस अगर आप कर लेते हैं यानी 50 माइनस 7. ठीक है, 50 माइनस 7 यूँ समझ लें कि 50 प्लस माइनस 7 जो है ये तकरीबन इतने बोर्ड्स जो हैं वो डिफेक्टिव मिलेंगे आपको ऑन एवरेज. सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जांपल p गिवन होगा और आपके पास n की वैल्यू गिवन होगी और कुछ आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा. देखते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 6 ये क्वेश्चन है. एट लीस्ट 6 करेक्ट आंसर्स की प्रोबेबिलिटी बताएं ऑफ द 10 आंसर्स इन ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स आंसर्स में है, क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स हैं. और ये देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 6 of the 10 answers in true false objective test. देखो बेटा जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो तो क्या चांसेस होते हैं करेक्ट आंसर देने के? होते हैं 1/2. दो ऑप्शंस है ना, ट्रू फॉल्स, या उसका करेक्ट आंसर ट्रू होता है या फॉल्स होता है. तो आप उसको अगर गेस कर रहे हैं तो चांसेस 50% है यानी 1/2. दैट इज p इक्वल्स टू 1/2. और इधर से आपने q फाइंड कर लेना होता है. q इज इक्वल टू 1 माइनस p इज 1/2. फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन ncx p रेज़ टू द पावर x q रेज़ टू द पावर n माइनस x. और क्वेश्चन था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 6. And the word here is at least. At least 6 means mathematically x greater or equals to 6. X greater or equals to 6. That is 6 से लेकर n तक की वैल्यूज हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. और ये आप इसकी वैल्यूज को कंप्यूट कर लेते हैं. n भी आपके पास है, n 10 है, n is 10. और 6 के लिए ये x है यानी 10c6. p की वैल्यू 0.5 है यानी 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें, सेम थिंग. और q भी 1/2 है यानी 0.5. सो इस तरह से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है. और ये कंप्यूट करके देखें कि 10 में से 6 जो हैं वो करेक्ट आंसर्स हों उसके ये चांसेस हैं. अच्छा जो 7 है 10 में से 7 आंसर्स ठीक हों, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी. अगर आप गेस कर रहे हैं कि 10 में से 7 आपके आंसर ठीक हों, आप इस तरह बढ़ा दें 8 आंसर ठीक हों तो देखें ये 0.04 वैल्यू बन रही है. 9 आंसर ठीक हों 10 में से और कम हो जानी है. 10 के 10 आंसर ठीक हों
तो चेक करें प्रोबेबिलिटी और रेयर हो गई है और कम हो गई है। एट लीस्ट की वजह से ये सारे के सारे हमने सम करने हैं, 6 to 10 इन तमाम को सम कर लिया जाएगा। सो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ट्रू फॉल्स का, ठीक है, उससे पी की वैल्यू मिलती है हमें 1/2। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने होते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन है यहाँ, ये आपका एन होता है। और अगर एन और पी आपको गिवन है, एन आपका यहाँ 10 आ जाता है, पी आपका 1/2 है, तो क्यू आप फाइंड कर लेते हैं। बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं एन पी। क्यू तो उसका एक रिलेशन है ना, यानी 1 minus p is q. If two parameters p and n, n and p are given, then we can answer any questions of binomial distribution. Like here the question is find the probability at least 6 correct answers. Right? Clear? In next example, you are again given mean and variance of the binomial distribution, and the question is to find the probability 5 less or equals to x less or equals to 7. Read the statement here. A discrete random variable x has mean equal to 6. यहाँ अभी हमें नहीं बताया कि ये बाइनोमियल है या कौन सा है, उसने सिर्फ सिंपली ये बताया है कि ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है, उसका मीन है 6 and variance equals to 12, variance equals to 2. If it is assumed that underlying distribution of x is binomial, ये यहाँ क्लियर कर दिया उसने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल है। अगर ये बाइनोमियल है तो मीन फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, then for the binomial distribution mean is np, mean is np। और हमें क्या गिवन था, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला इज npq, तो ये वेरिएंस ऑफ फॉर्मूला। given that mean is 6, so write down np is equal to 6, then variance is 2, so npq is equal to 2, okay, npq is equal to 2। अब फिर वही काम कि np की वैल्यू 6 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें np की जगह, तो 6q इज इक्वल टू कितना होगा, 2 और 6q इज इक्वल टू 2, तो 2/6 q इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 2/6, 2/6। और 2/6 किसके इक्वल होगा, 2/6 दिस विल बी इक्वल टू 1/3, ओके, 1/3। और यहाँ मिस्टेकनली ये 1/3 और ये आपके पास बन जाएगा 2/3, इसको करेक्ट कर लीजिएगा 2/3। और अब आपके पास p की वैल्यू है 2/3, यहाँ आप लिखेंगे 2/3 p की वैल्यू, p इज इक्वल टू 2/3 और ये बनेगा 9, n इक्वल्स टू 9 आ जाता है ऐसे। और तमाम जगह पर आप इसको n9 कर लेंगे, जहाँ जहाँ आपने 12 लिखा है इसको आपने 9 करना है। और 9 करने के लिए आपको फिर क्या करना होगा, इसको भी n-x होता है, तो ये 9 और ये आपके पास बन जाएगा 3 और 9c7 में ये यहाँ आपके पास 2 होगा, ओके। और मज़ीद आप ये कीजिएगा कि इनकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट कर लेना है, ओके। और अगर मैं यहाँ ये करना चाहूँ, n आपके पास 9 है, देखिए अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, n इज़ 9 और x p की वैल्यू
आपके पास है 2/3, दिस इक्वल्स टू 2/3, ये पी की वैल्यू। और हमें फाइंड करना है वैल्यूज़ को, यहाँ मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, हमारे पास जो फाइंड करना 5 to 7, 5 6 7, और यहाँ बाइनोम BINOM बाइनोम dot distribution dot trials are 9, right? And sorry, number जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नंबर इज 5 और इसमें ट्रायल्स 9 है, राइट? और ट्रायल्स 9 को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ डॉलर साइन अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मैं ड्रैग करके कॉपी करना चाहूँ फॉर्मूले को तो उससे फ़र्क ना पड़े। एंड पी इज़ दिस वन, और पी इज़ यही सेम नंबर के ऊपर मैं डॉलर साइन अप्लाई कर देता हूँ। देन आइदर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है या जस्ट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के लिए मुझे पुट करना होता है 0, तो यहाँ मैं 0 अप्लाई कर देता हूँ। तो ये सिंपली हमें नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी ये हमें प्रोवाइड करेगा। इस तरह ये नंबर्स ये आ जाते हैं। ये आपके पास सम बन गया। दिस सम इज, अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ तो ये सम आया है। जस्ट वेट, इसको मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ। और सेकंड हमारे पास ये है 6 की वैल्यू, ओके, और 7 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। तो इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। 204847 इसको करेक्ट कर रहे हैं हम, और 273129 एंड 3.23411। इनका जब आप सम अप कर लेते हैं, सम करते हैं, तो सम इक्वल है आपके पास ये, so sum is equal to this one। सम आपका ये बन गया 712087, राइट? ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। जब आप पीक एन की वैल्यू आपको मिलती है 9 कैसे बन रही है? 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 2, 6 3 are 18, डिवाइड बाई 2 is 9, so 9 आंसर, राइट? अच्छा बेटा, इसी तरह से ये सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको देखें, एक आपको P गिवन है, जैसे इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ द अकाउंटेंट्स ऑफ अ फॉर्म कंटेन एरर, 10% है। P की वैल्यू आपकी बन गई 0.1, एंड auditor select 5 accountants of the firm at random and finds that 3 of them contains error। एक फॉर्म है, उसके अंदर जो अकाउंटेंट्स हैं, 10% अकाउंटेंट्स हैं, उनकी फाइल्स में एरर है। तो अब एडिटर जो है वो 5 सेलेक्ट करता है अकाउंटेंट्स को, और ये वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। फाइंड दैट 3 ऑफ देम कंटेन्स एरर, कि उनमें से 3 वो एरर कंटेन कर रहे हैं, उसके क्या चांसेस हैं। तो फिर हम उसी तरह से P आपका बन गया 0.1, और यहाँ से Q फाइंड हो जाता है 0.9, N ये जितने सेलेक्ट किए हैं उसमें एडिटर ने जितने अकाउंटेंट सेलेक्ट किए हैं वो N है, N इज इक्वल टू 5, एंड प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी 3 अकाउंटेंट 3 ऑफ देम कंटेन्स एरर, ये क्वेश्चन था, ठीक है। 3 कंटेन्स एन एरर। सो इस तरह से हम बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करके यूँ फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह से ये आपको PDF की फाइल शेयर कर दी गई है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस आप इनको रीड करें, इनको अंडरस्टैंड करें,
और आपके पास n होता है, p होता है, और उसको यूज़ करते हुए, उन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए जो आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी, तो वो आप उसको एवेल्यूएट कर लेंगे। इस एग्जांपल में जो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, तो अगर ये पूछता है एफ ऑफ ज़ीरो, तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही एफ ऑफ वन भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ वन से मुराद वही है जैसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वन। यानी सेम थिंग, जैसे हम एक्स इज इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, बिल्कुल वही बात है, उसको एफ ऑफ वन के साथ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर ये मैं आपको बताऊं कि एक्स इज इक्वल टू, हम टू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, या एफ ऑफ टू, सेम थिंग। क्लियर? तो आपको ये आपका होमवर्क है, आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये जो एग्जांपल्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं की लेकिन सॉल्व हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, और इसको फिर आपने मुझे बताना है कि इन ये आपको एग्जांपल्स ठीक समझ आ गई हैं। स्पेशली ये वाली एग्जांपल, इसमें आपको कैलकुलस का जो आपने कोर्स पढ़ा हुआ है, मिनिमा मैक्सिमा जैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पूछा गया है कि पी की किस वैल्यू पर और एन की किस वैल्यू पर शो दैट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पी विद पैरामीटर्स एन एंड पी वेरिएंस इज लेस। वेरिएंस किस एन और पी के ऊपर वेरिएंस लेस होता है, लेस देन मीन। वेरिएंस इज, वेरिएंस ये शो करना है, सॉरी, कि जो आपका वेरिएंस है वो लेस देन मीन है। वेरिएंस होता है एनपी, सॉरी एनपी क्यू, और मीन होता है एनपी। तो आपको ये शो करना है एनपी क्यू इज लेस देन एनपी। वेरिएंस कैन नॉट एक्सीड एन बाई फोर, ये आपको शो करना है यहाँ, इससे एक्सीड नहीं हो सकता। तो ये एग्जांपल आपने अच्छी तरह समझनी है और मुझे कमेंट करना है कि आपको अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।